दोस्तों आज काउंसलिंग संबंधी हम बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सिविल इंजीनियरिंग आपको कितने नंबर पर मिलेगा और अगर आप कम नंबर पे भी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच लेना चाहते हैं तो आप किस तरीके से ले सकते हैं। देखिए देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच एक ऐसी ब्रांच है कि अगर आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो सभी स्टूडेंट का सबसे फर्स्ट चॉइस में सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच रहता है। यानी अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपको सबसे पहले लॉक यही करना होता है। और मैं आपको बता देता हूं कि जितने सारे स्टूडेंट काउंसलिंग कराते हैं तो उनमें से हम ये देखते हैं कि 90% से ज्यादा स्टूडेंट का पहला चॉइस जो होता है वो सिविल इंजीनियरिंग का होता है। लेकिन उनमें से कुछ स्टूडेंट को मिल पाता है और कुछ स्टूडेंट अच्छे से काउंसलिंग नहीं करा पाते हैं जिसकी वजह से उनको सिविल इंजीनियरिंग नहीं मिल पाता है। सबसे पहली बात तो मैं सीटों के बारे में बात करूंगा और उसके बाद मैं बात करूंगा आपसे कि किस तरीके से आप काउंसलिंग कराएंगे ताकि कम नंबर पे भी आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। आइए बात करते हैं। सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग कितने कॉलेज में है। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि टोटल 60 ऐसे कॉलेज है जहां पे आपका सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच उपलब्ध है। ठीक है, वहां पे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की पढ़ाई होती है। जैसे कि आपको अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको देखना है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फतेहपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बस्ती, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मिर्जापुर, आजमगढ़, फिर आपका प्रतापगढ़, सोनभद्र, संत कबीर नगर, हाटा, कुशीनगर, सदर महाराजगंज, ये सभी जगह पे आपका सिविल इंजीनियरिंग है। अगर आप ऊपर की तरफ आएंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा मुजफ्फरनगर का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, बरौत का, बुलंदशहर का, गाजियाबाद का, सहारनपुर का, मुरादाबाद का, बिजनौर का, फिरोजाबाद का, ये सारे कॉलेजेस की लिस्ट है जहां पे आपका सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच अवेलेबल है। अब मैं आपको बताता हूं टोटल सीट आप कैसे देख पाएंगे। देखिए अगर आप टोटल एग्जैक्टली सीट निकालना चाहते हैं तो आपको तो सबसे पहली बात उसको काउंट करना पड़ेगा। लेकिन अब हम एवरेज लेकर के चलते हैं तो 60 कॉलेज है। जैसे कि आप देखिए यहां पे अगर हम बात करें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, ये आपका मुजफ्फरनगर वाले डिस्ट्रिक्ट का, तो 75 इसमें जो सीट है सिविल की सीट है। लगभग मैं 60 का अगर एवरेज लेकर के चलता हूं तो टोटल 60 कॉलेज है और एक कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग में मैं मान लेता हूं कि 60 सीटें रहती हैं। तो आप ये देख लोगे कि आपका जो है लगभग 3600 सीट आपका जो है सिविल इंजीनियरिंग का है। यानी अगर मैं आपको बात करूं तो एटलीस्ट अगर आपका 10 बार मतलब 5000 रैंक तक अगर आपका है तब तो फिक्स सिविल मिलने के चांस है। 3000 रैंक तक है तो 3000 रैंक के अंदर है तो भी आपको सिविल इंजीनियरिंग मिलने का चांस है। लेकिन मान लीजिए कि आपका नंबर ज्यादा है और आपका रैंक भी ज्यादा है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका नंबर कम है और आपका रैंक ज्यादा है। जैसे कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट का 120 है, 125 है, इस तरीके से नंबर है आपका और उसके बाद आपका रैंक, जाहिर सी बात है रैंक आपका 20-30 हजार से ज्यादा चला जाएगा। तो जब रैंक आपका 20-30 हजार से ज्यादा चला जाएगा तो वहां पे आपको चालाकी करके काउंसलिंग करनी है। चालाकी कैसे करनी है देखिए मैं बताता हूं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट मतलब जो टॉप क्लास के स्टूडेंट है उन्हीं को सिर्फ मिले कॉलेज, ऐसी बात नहीं है। मिलेगा कॉलेज सबको, आप ये 100% ध्यान रखिएगा। किसी को कोई ब्रांच मिलेगा, किसी को कोई ब्रांच मिलेगा। जो अच्छे से काउंसलिंग कराएगा उनको टॉप ब्रांचेस मिलेगी। तो आप सभी स्टूडेंट इस बात का ध्यान खासा ख्याल जरूर रखें कि आपका 10,000 तक रैंक भी है तो भी आपको कॉलेज मिलेगा। मैं पहली बात आपको ये बता देता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी कॉलेज लॉक करें। आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इतना ही कॉलेज लॉक कर सकते हैं। तो अभी अर्ध सरकारी और प्राइवेट लॉक करने का सवाल ही नहीं होता। वैसे भी अर्ध सरकारी कॉलेज आपके पास कम है, प्राइवेट कॉलेज ज्यादा है, सरकारी भी ठीक ठाक है। 149 जो संख्या होती है वो काफी होती है। मुझे लगता है कि ये कम संख्या नहीं है सरकारी कॉलेज की। ठीक है, लगभग आप देखोगे तो हर जिले में एक एक, किसी जिले में दो आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज रन कर रहा है गवर्नमेंट का। तो जो टॉप के ब्रांचेस है आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखो। ठीक है, पहले में आप टॉप ब्रांचेस को रखो, उसके बाद आप सेकंड में जो आप पढ़ना चाहते हो उन ब्रांचों को रखो। लेकिन ध्यान रखिए कि मतलब कि ऐसा ना हो कि किसी ब्रांच में आप पढ़ना नहीं चाहते हैं और उस ब्रांच को लॉक कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि वही कॉलेज आपको मिल जाएगा, फिर आप परेशानी में पड़ जाओगे। तो इसलिए आप लोग अगर सिविल लेना चाहते हो 60 कॉलेज के लिस्ट देख लो। BTEUP टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश का वेबसाइट है। इंस्टीट्यूट वाले ऑप्शन पे आके सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करके क्लिक करना है। गवर्नमेंट वाले ऑप्शन पे आके आपको नॉर्मली सारे कॉलेजेस के बारे में ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा। जबरदस्त तरीके से आप 100% सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो और 60 के 60 कॉलेज को आप लॉक कर सकते हो, क्योंकि कोई भी आपके पास लिमिटेशन नहीं है कि आप इसको लॉक कर सकते हो, इसको नहीं लॉक कर सकते हो। फर्दर आपके पास कोई भी जानकारी होगी तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। आपका नंबर कम है चाहे ज्यादा है, सिविल लेना है तो सिविल
लॉक करना पड़ेगा। गवर्नमेंट में लेना है तो 60 कॉलेज लॉक करना पड़ेगा, मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर तो एक ही है आपका। ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपका एक है तो आपके पास कोई लिमिट है कि 10 ही कॉलेज लॉक कर सकते हो, 20 ही कॉलेज लॉक कर सकते हो, ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं होता। आप पूरे के पूरे कॉलेज में लॉक कर दोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। बाकी आप सभी स्टूडेंट, अगर कोई दिक्कत है तो आप सभी स्टूडेंट नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें, आपके सवालों के जवाब हम वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे।